अगर तुम इस वीडियो के फर्स्ट 5 सेकंड्स स्किप कर दोगे ना तो हो सकता है तुम अपना आने वाला पूरा 1 साल बर्बाद कर दो बिना ये समझे कि गलती कहाँ हुई। और एग्जैक्टली इस वजह से मैं चाहता हूँ तुम एंड तक इस वीडियो को देखो, क्योंकि जो बात लास्ट में समझोगे वो शायद तुम्हें ड्रॉप लेने से भी बचा ले या फिर ड्रॉप को तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन बना दे। सोचो ज़रा, आज तुम स्क्रीन के इस साइड हो, थोड़े कंफ्यूज्ड, थोड़े होपफुल और थोड़े स्केयर्ड भी। और एक सवाल तुम्हारे दिमाग में बार बार घूम रहा है, ड्रॉप लूं या नहीं, क्योंकि रैंक नहीं आई, स्कोर एक्सपेक्टेशंस से कम रहा, रिलेटिव्स ऑलरेडी कंपेयर कर रहे हैं और अंदर से एक आवाज़ बोल रही है कि एक और चांस मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ। बस इसी आवाज़ के साथ हज़ार डाउट्स भी हैं। क्या मैं डिसिप्लिन्ड रह पाऊँगा? क्या मैं फिर से वही गलतियाँ तो नहीं दोहराऊँगा? क्या सच में ड्रॉप लेना वर्थ इट होता है? ये सिर्फ एक और साल वेस्ट हो जाएगा। मैं तुमसे कोई मोटिवेशन का ज्ञान नहीं देने वाला हूँ, ना ही बोलूँगा सब हो जाता है। बस मेहनत करो, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर साल लाखों बच्चे ड्रॉप लेते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ ही एक्चुअली सक्सेसफुल होते हैं। बाकी सिर्फ एक लाइन बोलते रह जाते हैं, इस साल थोड़ा और इम्प्रूव हो गया, पर सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। और यहीं पर मैं तुमसे एक प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुमने ये पूरा वीडियो एंड तक देखा तो तुम क्लियरली समझ जाओगे कि तुम्हारा ड्रॉप तुम्हें टॉप रैंक के पास ले जाएगा या फिर सिर्फ एक और एक्सक्यूज बन जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें अभी मेन सीक्रेट नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं सीधा बता दूं तो तुम वीडियो बंद करके चले जाओगे और सोचोगे हाँ हाँ समझ गया, पर फिर अप्लाई नहीं करोगे। इसलिए पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, एक बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट की कहानी, जो तुम जैसे ही एवरेज था, एवरेज मार्क्स, थोड़ा पोटेंशियल पर बहुत कंफ्यूजन। उसने ड्रॉप लिया फुल जोश के साथ, नए रजिस्टर्स, नए पेन, नए टाइम टेबल्स, और पहले 10 से 15 दिन तो ऐसा लगा कि बस सिलेक्शन पक्का है। पर जैसे जैसे टाइम निकला, वही पुरानी आदतें, कभी लेक्चर पेंडिंग, कभी रिवीजन स्किप, कभी टेस्ट का डर। और एक दिन उसने खुद से कहा, अब तो आधा साल निकल गया, अब क्या ही होगा। और यहीं पर मैक्सिमम ड्रॉपर्स फेल होते हैं, नॉट बिकॉज उनमें एबिलिटी नहीं होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने ड्रॉप लेने से पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सोची होती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर तुमने वो चीज़ मिस कर दी तो चाहे तुम बेस्ट कोचिंग ज्वाइन कर लो, बेस्ट टीचर्स मिल जाएं, फिर भी रिजल्ट एवरेज ही आएगा। तुम्हें लगता है ड्रॉप लेने का मतलब होता है बस सिलेबस दोबारा पढ़ना, पर सच ये है कि ड्रॉप लेने का मतलब होता है अपनी पुरानी आइडेंटिफाई को तोड़ना, अपनी पुरानी गलतियों को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना और एक नया सिस्टम बनाना। लेकिन ज़्यादातर बच्चे सिस्टम नहीं बदलते, सिर्फ ईयर बदल देते हैं और फिर बोलते हैं ड्रॉप बेकार होता है। अब एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो बिना जवाब दिए, सिर्फ फील करो, क्या तुम जेन्युइनली जानते हो कि पिछले साल तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? या तुम सिर्फ इतना बोल देते हो कि थोड़ा कम पढ़ लिया, थोड़ा प्रेशर हो गया, या पेपर टफ आ गया? क्योंकि अगर तुम्हारा आंसर तुम्हें पता नहीं है ना, तो ड्रॉप लेना तुम्हारे लिए डेंजर बन सकता है। मैं यहाँ तुम्हें डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ड्रॉप एक ब्लेसिंग भी बन सकता है और कर्ज भी। और फर्क सिर्फ एक डिसीजन से पड़ता है, जो ज़्यादातर बच्चे लेने से पहले नहीं लेते। तुमने नोटिस किया होगा, कुछ ड्रॉपर्स होते हैं जो 6 से 7 महीने में ही अलग लेवल के लगने लगते हैं, उनकी बात करने का तरीका, उनका कॉन्फिडेंस, उनका क्लैरिटी। और कुछ ड्रॉपर्स ऐसे भी होते हैं जो पूरा साल पढ़ते रहते हैं पर फिर भी कंफ्यूज ही रहते हैं। डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता है, डिफरेंस अप्रोच का होता है। अब थोड़ा इमेजिन करो कि नेक्स्ट ईयर इसी टाइम पर तुम अपनी रैंक देख रहे हो, या तो तुम्हारे चेहरे पर एक शांति है कि हाँ मैंने सही डिसीजन लिया था, या फिर एक रिग्रेट है कि काश मैं उस वक्त सही तरह से सोच लेता। और मैं नहीं चाहता कि तुम सेकेंड कैटेगरी में जाओ, इसलिए अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं उस मेन बात के पास आ रहा हूँ जिसका मैं पूरे वीडियो में हिंट दे रहा था, पर अभी भी पूरी तरह नहीं बताऊंगा। पहले एक और रियलिटी चेक करता हूँ। अगर तुम सिर्फ इस ड्रॉप इसलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें कॉलेज नहीं मिला, या घर वालों का प्रेशर है, या दोस्तों ने कहा एक और ट्राई कर, तो ये रीज़न काफ़ी नहीं है। ड्रॉप लेने का रीज़न इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब मोटिवेशन ज़ीरो हो
तब भी तुम पढ़ पाओ। और यहीं पर मैं तुमसे एक एक्सरसाइज मेंटली करवाता हूँ। सोचो, अगर अगले 6 महीने तुम्हें कोई तारीफ ना मिले, कोई रिजल्ट ना दिखे, सिर्फ डेली ग्रिंड हो, क्या तुम फिर भी कंटिन्यू कर पाओगे? अगर आंसर है हाँ, तभी ड्रॉप तुम्हारे लिए है, वरना तुम सिर्फ टाइम पोस्टपोन कर रहे हो। अब फाइनली मैं वो बात बोलने वाला हूँ जो तुम्हें ड्रॉप लेने से पहले 100% क्लियर होनी चाहिए। और ये कोई टाइम टेबल, कोई रिसोर्स लिस्ट या कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ये उससे भी ज़्यादा बेसिक है। ड्रॉप लेने से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना होगा कि तुम स्टूडेंट नहीं, एक प्रोजेक्ट हो जिसका एक क्लियर गोल, क्लियर डेडलाइन और क्लियर रिव्यू सिस्टम है। बिना सिस्टम के ड्रॉप लेने का मतलब है बिना मैप के जंगल में घुस जाना। सक्सेसफुल ड्रॉपर्स पढ़ाई को इमोशन पे नहीं चलाते हैं, बल्कि सिस्टम पे चलाते हैं। उनके पास डेली टारगेट्स होते हैं, वीकली रियलिटी चेक होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करते हैं, ना कि सिर्फ स्लीप या फन को, बल्कि अपने ईगो को, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्हें दोबारा शुरुआत करना होगा। और जब तुम ये एक्सेप्ट कर लेते हो, तब ड्रॉप वेस्ट नहीं होता है, तब ड्रॉप तुम्हारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। तब तुम सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर नहीं करते हैं, तुम एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सेल्फ अवेयर इंसान बन जाते हो, जो आगे जाकर भी हर चैलेंज हैंडल कर सकता है। इसलिए अगर तुम ड्रॉप लेने का सोच रहे हो, तो आज ये वीडियो बंद करने से पहले एक डिसीजन लो, या तो फुल सिस्टम के साथ ड्रॉप लो, या फिर ऑनेस्टली एक्सेप्ट करो कि तुम्हें कोई और पाथ चूज करना चाहिए। पर आधा मन, आधी मेहनत और आधा सिस्टम के साथ ड्रॉप लेना सबसे डेंजरस होता है। अगर ये वीडियो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा हो, तो समझ लो काम कर गया है, क्योंकि सही गाइडेंस हमेशा थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं कि ड्रॉप ईयर का सिस्टम कैसे बनाना है, कैसे मिस्टेक्स अवॉइड करनी है और कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में ऑनेस्टली लिखो ड्रॉप लेने का रीज़न क्या है।